आप मुझे बताएं, आप लोगों को क्या लगता है ये केस कैसे जीतेगी? इफ शी विंस, कैसे जीतेगी? मेरा एक है, हाँ बोलो। अगर इसके पास कोई एविडेंस नहीं हुआ और उसने केस खराब कर दिया तो मे बी फिर शी इज एक्सपेक्टिंग। अगर कोई ऐसा केस होता है तो फिर तो आपका That's possible. That's exactly where I was फिर going. उस पे टेस्ट डीएनए करके तो ये पकड़ा गया। If she ends up pregnant after the rape, then तो she's won this case because obviously वो DNA और सब चीज़ में उसका evidence तो वही है कि भाई पेट में बच्चा है ना, तो that's where he will get stuck. Or then जो रोहेल है, दो ही चीज़ें हैं, eye witness और pregnancy, where she can, otherwise evidence भी खराब हो चुका है, witnesses का भी इतना कुछ नहीं है, तो only two reasons why she would. We'll see how he has written the defense, no? But you know what? It's very exciting because exactly one wants to see कि आगे ये जाएगा किधर, you know? Two thumbs up. रोहित और कामरान, तो इनकी आपस में एक अलग बाउंडिंग है, इसमें हर तरह की बात कर लेते हैं। और मनीषा जो उसको नज़र आ रही है वो उससे सब डिस्कस भी किया कि मनीषा से बात करेंगे, उसको रोक रहे हैं कि मनीषा से बात ना की जाए। और आपको अगर याद हो कि शुरू के एपिसोड में आई थिंक अतीका जी आपने बोला था, ये अपनी नादिया आपने, कि बिल्कुल सिंपल केस ना चले जैसे है, इसमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने चाहिए। लेकिन इसकी खूबसूरती ये कि ये सिंपल केस की तरह ही चल रहा है, लेकिन आप इतने इंगेज हो, जो फ्लैशबैक्स हैं, ये चीज़ें हैं, जो मैनिपुलेटिव कैरेक्टर बना है कामरान का, वो इतना इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है कि आप देखते रहते हो, आप कहते हो कि वाह ये क्या कहाँ लेके जा रहे हैं कहानी ये। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग एक और चीज़ जो मुझे लगी कि हर घर में हाउस स्टाफ मौजूद होता है, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हम कभी उसको नोट नहीं करते, वो भी उस घर के फर्द की तरह ही होता है। आई थिंक डाउनटाउन एबी जो सीजन था उसमें हमें ये चीज़ डिटेल में नज़र आई थी कि उन्होंने वो वाली स्टोरी, या पैरासाइट जो एक मूवी थी कोरियन, उसमें ये दिखाया गया था, इसे बड़े अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं कि वो क्या सोच रहे होते हैं। वो जब एक जो उनके घर में जो लोग मौजूद हैं उनकी फ़ाइट होती है, उसको वो कैसे लेते हैं, उनके लिए वो कितना एंटरटेनिंग होता है, कितना ये स्ट्रेसफुल होता है। तो राइटिंग और डायरेक्शन की बात करेंगे। एक ज़माना था मरीना रोड्स को सोना चांदी ना पीटीवी पे आता था। हाँ। सच एन इंटरेस्टिंग सीरियल पीटीवी पे, जो मुलाजिम जो थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी था। मुन्नू भाई ने लिखा था। अब वो ऐसी कहानी हम नहीं लिखते, और घर घर की कहानी होती है। मेरा मतलब है कि एवरीबडी हैज अ कैरेक्टर। बहुत अरसा हो गया जब हमने ये ऐसा डाउनटाउन एबी टाइप या सोना चांदी टाइप हमने कोई प्रोजेक्ट देखा नहीं जहाँ पे द स्टाफ ऑफ द हाउस इज द मेन कैरेक्टर, है ना? कुछ नहीं, उसका अफेयर होता है फिर अंकल के साथ, ये दिखा देते हैं कि सर के साथ अफेयर। हाँ, वो तो अलग है, वो तो जैसे शेर में बस यही होता वो अलग है। लेकिन these are characters also, they have a back story, उनकी अपनी एक environment। तो anyway these stories should come definitely, मुख्तलिफ कहानियाँ आनी चाहिए, सिर्फ हाई प्रोफाइल ग्लैमर important politician टाइप कहानियाँ नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा, कमिंग टू केस नंबर 9, आपके वो जो फ्लैशबैक सीक्वेंसेस का, एक बहुत साल पहले हॉलीवुड में एक फिल्म निकली थी, ही सेड शी सेड, और वो फिल्म का क्या था कि हाफ द फिल्म वाज हिज पर्सपेक्टिव एंड हाफ द फिल्म वाज हर पर्सपेक्टिव, एंड हाउ द स्टोरी वाज डिफरेंट व्हेन द मैन टोल्ड हिज वर्जन एंड शी टोल्ड हर वर्जन। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो वो ही सेड शी सेड वाला जो गेम था ना, वो इधर इस्तेमाल मेथड टाइप किया गया है। मैंने अभी रिसेंटली दोबारा स्टार्ट किया है गेम ऑफ थ्रोन्स, एंड माय गॉड ऑफ कोर्स इट्स वेरी वायलेंट एंड एवरीथिंग, बट व्हाट इफेक्ट्स गेम ऑफ थ्रोन्स दोबारा स्टार्ट किया स्ट्रेंजर थिंग्स। अच्छा, सो मेरा मतलब है कि यू नो लाइक सो यू सी कि दुनिया में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। विजुअली HBO Max पाकिस्तान में आ गया ना, तो उसी की वजह से आई स्टार्टेड गेम ऑफ थ्रोन्स। मैंने सेकंड सीजन में छोड़ दिया था, आई एम नाउ ऑन द फोर्थ सीजन। आपने कंप्लीट ही देखा हुआ? नहीं देखा हुआ ना पूरा, ना करे, सो आई रीस्टार्टेड इट एंड नाउ आई एम ऑन द फोर्थ सीजन। Oh, you can have so much fun, you can have so much fun। करम इट्स सो वायलेंट। मैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके अब तो ये कि बस मार मार मार, नहीं अभी आगे देखें, भी आगे बहुत एक दो सीजन इसमें बहुत स्लो भी हैं, बड़े बोरिंग भी हैं, नहीं टू मच ब्लड आगे जाके। आई फास्ट फॉरवर्ड, आई कुडंट सी द रेड वेडिंग हो गई है। आई फास्ट फॉरवर्ड ऑल। नहीं, अब तो फोर्थ सीजन में तो सिर्फ वायलेंस है। रेड वेडिंग हो गई है ना? रेड वेडिंग ऐसे मार देते हैं सबको बुला के। हाँ, वो तो हो गई, थर्ड सीजन में हो गई थी। ओके आई हाय नो, बट एनीवे मुझे डिकेंस में ड्रैगन क्वीन बड़ी पसंद। हाँ, बहुत अच्छी, मेरी फेवरेट। खलीसी इज द बेस्ट, and of course the little man, Jon Snow। Oh yes, the little man is no, Jon Snow is the little man। back to case number 9। और वो जो है जेमी कितना हैंडसम है, जेमी कितना हैंडसम है, आपने देखा? Anyway, coming back to case number 9, हम बिल्कुल ही off track चले गए। Very well written, very well directed, my favorite this week। I feel के बहुत सी चीज़ें इसमें हैं जो हम नहीं देखते स्क्रीन पे, जो देखनी चाहिए।
विजुअल्स कैसे आप एक्साइटिंग कर सकते हैं ऑडियंस के लिए, एक्टर्स से आप काम कैसे निकलवा सकते हैं। एंड वो जो पोल्का डॉट वाला सीन था, सबा मुझे बता रही थी कि दैट वाज द फर्स्ट डे, फर्स्ट शूट, फर्स्ट सीन शी डिड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओह वाओ, या Which one? सबा वाज द The पोल्का polka डॉट ड्रेस वाला अच्छा, flashback sequence was her first day on set and the first sequence they shot. So well done everybody. I would give both writer. और वो सोचिए भी कितनी एक इंटेलिजेंट अप्रोच ये भी होगी कि बाद में बीइंग एन आर्टिस्ट वो कितने ट्रॉमेटाइज हुई हाँ, बाद होंगी, में तो उससे पहले एक अच्छे उस जोन में इनसे ये वाला करवा लें ताकि वो हैप्पी फील गुड जो होता है ना वो आए। Yeah, and also I was saying कि ये जो flashback वो जो ex-husband आ गया है, although the scene itself was not very, I mean she's right, इतना impact, लेकिन एक new character has been introduced, which is interesting because ना तो बहुत थोड़ा सा drag कर जाता कि इन्हीं लोगों में अगर हम खेलते रहते, तो अली जो आए वापस एज द एक्स हस्बैंड, वो एक कैरेक्टर जो है अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये भी कुछ आगे जाके कुछ गड़बड़ करेगा। आई डोंट नो इफ he'll help her or he'll damage her further. तो एक हुक आ गया ना, वही मैं कह रहा हूँ वो कि एक और एलिमेंट आ गया into the storytelling, which is interesting. So 10-10 to both writer and Oh, director. Yeah. I mean everybody is so good. For me nobody comes under 10 in this project because they've been shot so well. कहानी इनको इतनी अच्छी दी गई है और सारे इतना मज़ेदार काम कर रहे हैं कि देखने में मज़ा आ रहा है। यू नो कहीं भी आपको नहीं लग रहा कि एंड यू कैन टेल ये लोगों ने जान मारी है इस पर। अच्छा, जो हम फ्लैशबैक सीक्वेंसेस की बात करते हैं ना, अक्सर वो सिर्फ नैरेटिव में ही आप कवर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत की है डायरेक्टर एंड एक्टर्स ने। They've actually given you visuals to support the जाली बैक स्टोरीज। वो जो फैसल का पूरा जो कैरेक्टर जो कर रहा है ना, वो बातों में भी फारिग कर सकते थे, but the director has decided to actually give you the flashbacks visually, which was very exciting. वो impactful, otherwise हमें तो फ्लैशबैक से नफरत Yeah. है, लाइक हम जो में दिखाते हैं। हाँ, और ये वो था कि ये बेस्ट पार्ट था फ्लैशबैक। Yeah. नहीं, because it's a fresh flash. It's not a what you may call it. repeat यहाँ इसको repeat नहीं। अच्छा, एक और बड़ा मसला होता है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप actually a scene. अगर आपने एक सीन दिखाना है दोबारा एज अ फ्लैशबैक ना, तो आप उस शख्स की पर्सपेक्टिव से वो शूट करें। हाँ, हम क्या करते हैं, वही सीन उठा के हाँ. वापस लगा देते हैं। मंटो में था ना, सारों में है। उसने कहा नहीं वेस्ट वही में भी सीन काट के लगा दिया, एक मिनट आप पहले वेस्टर्न देख लें, आप दुनिया में देख लें, अक्सर फ्लैशबैक होता है, वो वही चीज उठा के वहाँ कट whereas it should be just that person's point of the view. flashback should be from that person's, which means it should be shot twice. हाँ, You know, एक आई थिंक perspective इसके से भी दिनों shoot में ये होना इन्होंने चाहिए। किया था कि उष्णा But the के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया था, ये But the- कासिम ने किया हाँ. था। कासिम ने किया था। But only when you know that this is the flashback you're going to put. हाँ. Otherwise, नहीं, पता I think ही बहुत नहीं से होता directors को ना। नहीं पता ही देखिए नहीं ना, होगा। वो तो बिल्ला आपके पास close-ups होते नहीं हैं। नहीं देखे, ये तो फिर आपकी स्क्रिप्ट में होना चाहिए ना, स्क्रिप्ट में एंड नहीं, स्क्रीन प्ले पे। नहीं, राइटर का बहुत कम लिखता है कि लेकिन- ये वाला फ्लैश। But that's laziness then. The अनफॉर्चुनेटली writer बहुत सारे मुझे ये पता चला कि डायरेक्टर्स पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं है। नहीं देखें, वो अगर that's- पढ़े तो उसको वो ट्वीक करें कि हम मुझे ये यहाँ पे सुस्ती फ्लैशबैक, है। हाँ सुस्ती। Flashback should be within the story structure, in the script, where the director can plan कि जी मैंने ये एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से शूट करना है for this person's perspective. तो ये बड़े मसले होते हैं। Anyway, But I think these flashbacks were written by the writer. नहीं, The these way are it's- different. हाँ. मैं इनकी बात नहीं कर रही। हाँ. No, I'm मैं कह रही talking हूँ about मेहनत these की है। ones. यहाँ तो उन्होंने आप मेहनत डायन की के है। नहीं, मुझे flashback की लगता है बात आई कर थिंक रहे हैं। राइटर ने लिखी हुई डायन है। वाले। हाँ ये होगा ऐसी जरूर लिखी हुई है। लिखी हुई है, या फिर डायरेक्टर का नहीं, कॉल था। इसके तो ये तो स्क्रिप्ट और plan है। डायरेक्शन Direct- नहीं, बहुत मुझे गलत लगता है है। स्क्रिप्ट ये में तो होगा। पूरे स्टोरी बोर्ड के साथ चला है भाई। ये तो यू कैन टेल, इवन एक एक फ्रेम से आपको पता चल रहा है कि पेपर वर्क और मेहनत बहुत की गई है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये कच्चा काम कहीं से नहीं नहीं। लग रहा ना आपको। तो एनीवे आई थिंक एवरीबडी इज सुपर, एंड द लेडी हु इज प्लेइंग किरण, उनका क्या नाम है? रुशना खान। रोशना, शी इज शाजेब्स वाइफ। अच्छा, फैंटास्टिक, शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। उनको कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा दिया गया है और वो उसको निभा भी बहुत अच्छा रही हैं। एंड ऑफ कोर्स फैसल तो इज जस्ट फैसल, यू आर ब्रिलियंट इन एनीथिंग, इन गुड स्क्रिप्ट्स, बैड स्क्रिप्ट्स, अच्छा ड्रामा, बुरा ड्रामा, यू शाइन, बिकॉज फैसल इज अ वेरी वेरी फाइन, डेडिकेटेड एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट एक्टर। तो आपको नज़र आ रहा है वो छोटी छोटी चीज़ें भी जो करता है ना, चालाकियाँ, वो फ्रेम छोड़ता नहीं है, उसको पता कि ये चीज़ इंसर्ट में भी आ जाएगा। अच्छा, इंटेलिजेंट एक्टर्स का ये होता है कि अगर आपको अगर वो आपको क्या हम कहते थे ना कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो क्या कहते थे हमने, वो पीटीवी कहता था ना कि इंसर्ट्स दे दें। हाँ. हाँ,
देयर यूज्ड टू बी अ वर्ड फॉर इट ना, क्या होता था? इंसर्ट्स ही होते इंसर्ट्स ही होते हैं। एनीवे, तो आपको फिर इफ यू गिव दैट इंसर्ट वेल, ट्रस्ट मी, एडिटर एंड डायरेक्टर जो है ना वो इंसर्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ऐसे ही चलते फिरते इंसर्ट दे दिए फिर वो कट जाते हैं। तो फैसल इज़ वन ऑफ दोज एक्टर्स, पता है कि मेरा एक मोमेंट भी अगर मैंने सुस्ती की ना तो वो ज़ाया हो जाएगी। सो यू कैन टेल विद हिज लिटिल न्यूआंसेस आल्सो दैट ही इज बीइंग वेरी स्मार्ट. So for these episodes, I would give Faisal a 10. 10. Yeah, and I would give what was her name? Rushna Khan. Rushna. I'm so sorry, Rushna. Your name is new to me. I'll get used to it. I would give Rushna. She's doing a very good job. I would give her a 9. 9.